24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन 3 वस्तुओं की हम परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं, फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्माओं, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम, श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहाँ ये शंकराचार्य, कहाँ ये गुरु मंडलेश्वर और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष है, 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य,
परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है हमारा सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के उस सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे, धानक का। उन्होंने उस समय बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी के दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बाहर दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सरपुरुष समझो। ये ज्योति निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 को समझने के लिए ये इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सरपुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योति निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था, और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे
कोई माता गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर। परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है, सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहां रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहाँ उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है, ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहाँ आहार बना रखे। ये सत्य मानना, क्योंकि आपने अभिज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे, दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपने आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे थे, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहां इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहां ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। और यहां जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं,
और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है। और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। क्योंकि वो तो बाहर निकल कर वो दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है। वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक मावी से विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये 5 वेदों का ज्ञान इस सर पुरुष को परम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि 5वें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहां से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहाँ प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो 4 वेद इसने रख लिए, और इन 4 वेदों को इसने क्या किया, अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। जब सागर मंथन किया, इनको 4 वेद प्राप्त हुए, वेद ब्रह्मा ने रख लिए। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने जो पढ़ा, जैसा भी उसके समझ में आया, और उसके सरपुरुष ने उसको जितनी विभूति दी, उसके आधार से उन्हें वेदों को फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ा दिया। अब उन वेदों में क्या लिखा है, अब जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता सरपुरुष ब्रह्म कहता है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ये कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसका जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का एक परम कर्तव्य जान के ओम नाम का स्मरण करो। अब ऋषि महर्षियों ने इन यजुर्वेद से ओम मंत्र तो सेलेक्ट कर लिया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र यही है। तो जो ओम नाम के जाप को ही सुप्रीम मानकर सेट हुए बैठे हैं, वो ये भूल गए कि इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता सरपुरुष एक ऑप्शन छोड़ रहा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, संभवात, और कोई असंभवात, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता।
ऐसा बताते हैं। इसकी जानकारी भगवान साकार है या निराकार, इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वो जो तत्वदर्शी संत इस वेद ज्ञान से अन्य ज्ञान सुनावेंगे। यदि इस वेद में ही और वेद ज्ञान दाता को ही पता होता तो उसमें 4 लाइन लिख देता, जब इतने मोटे ग्रंथ बनाए। उसको पता ही नहीं, तो ये भूल गए कि तत्वदर्शी संत वो ज्ञान देगा जो वेदों से हटकर होगा, और इन्होंने कुछ समझा होगा तो उसका उल्ट अर्थ ही लगाया होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नासार रहे अज्ञानी। सार नहीं समझ सके परम तत्वदर्शी संत के बिना वेदों का। अब पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 आपको दिखाते हैं, फिर 17 दिखाते हैं। इसमें क्या कहता है वो ब्रह्म कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, इसके सिमरण से जो अमरत्व प्राप्त होगा आपको वो उतना ही होगा। फिर 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दान सरस्वती। यो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये था ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहां क्या बताया, इसका अनुवाद क्या है इस महर्षि दानंद ने। इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, कर्तुम समर यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी स्मरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का स्मरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है। हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर, किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने, और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को। यह लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बता दी, इसका अनुवाद ये बनता। अब देखना
हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारी से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया। और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, इसने तो गलत अनुवाद किया, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं, ओम सबका रक्षक जो मैं हूं उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो, इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूं, और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूं, यानी दिव्य आकाश में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है, छुपाने की चेष्टाएं बहुत की है इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं, असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं, और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अभी इसने दड़ंगा करण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञान दाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं, और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उन ते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इति सिद्धम। अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा,
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपनात्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए जो इसके अंदर से निकले थे, और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश हवास में बोला, वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत वो इसमें अड़ा दिया। वो इसका मत है वो अलग दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू कर्म सन्यासी ना होकर कर्म योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मृगशाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा, नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल, अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर तो परमेश्वर ने आकर बताया है, उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया आकर के, उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं है, ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, इनमें हम जिनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले।
जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने, परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में, सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्माओं भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं, या खारा पर रखा, जीभ पर भी ना रखा जाए ऐसा। और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है, जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जिस बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भऊ कह रहा है। और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर अमर हैं। फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से, सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। इन यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा, लोक वेद कोरी बकवाद थी इनकी, जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं, ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए। और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को लिपिबद्ध हुए को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये क्या थे? इन्हीं की एक पुस्तक है शंकराचार्यों की, वो दिखाते हैं। ये दास आपको ये सिद्ध करना चाहता है
कि बौद्ध धर्म को तो स्टॉप लगा दिया श्री आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो बहुत अच्छा किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि आसमान से हम गिरे तो खजूर में अटका दिए, तो हमें क्या लाभ हुआ, वहीं फिर लटक रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं। तो अब पहुंचेंगे हम। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह। आद्य शंकराचार्य द्वारा 5 ग्रंथों का संग्रह इसके अंदर है, इसलिए शांकर पंचम इसका नाम रखा गया है। ये आदि शंकराचार्य थे। और इसका अनुवाद किसने किया है? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा किया गया, व्याख्याकार इसके अनुवादक हैं। ये केवल अनुवादक हैं। और ये कहां से छपी है ये देखिएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादही प्रणीतया शंकर सप्रिया हिंदी टीका सहित। प्रकाशक है शारदा पीठ, प्रकाशनम द्वारका जामनगर गुजरात 361 335 इसका कोई नंबर कोड नंबर होगा। ये यहाँ से छपी है। श्रीमाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 20/7/125 केदार घाट वाराणसी, ये इनके दूरभाष नंबर। इसके 135 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या रखिए। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है कि इसमें ये श्री मणि रत्नमाला नामक अध्याय यानी कोई बुक इसके अंदर है, उसके 135 पृष्ठ पर 29वें श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। अब जो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराणों में जो कुछ लिखा है और जो इनको नित्य पढ़ते हैं, उन्होंने इनको पढ़ा लेकिन उसके अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को आधार नहीं माना, तो इससे यही वचन सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पशु वो है जिसने सदग्रंथों को पढ़ा और धर्म का आचरण नहीं करता, यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो सबसे बड़ा पशु है। और इनका जो ज्ञान है, अब हम प्रसंग पर चल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, ये तो अभी तक दास ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि हमारे लिए कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम आधार मानकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, सुलझाएं। उसके लिए आप जी को बता दिया 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और 4 वेद, ये वेल नोन आपके पास है ही। और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, और साथ में 18 पुराणों का केवल यही सहयोग लेना है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था और आज वो पुराणों में लिपिबद्ध है, बस इतना काम है इन पुराणों से हमारा, और ज्यादा लिंक नहीं है। इसमें कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमारा इन पुराणों को केवल इसलिए प्रमाण रूप में लेना पड़ेगा कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में ये जानकारी दे रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता का भी ज्ञान करा रखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाणा,
यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में, अब आप जी को थोड़ा सूक्ष्म वेद क्या है, जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखे हैं को ऐसा आचरण करें। उसमें यह लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने, पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर के कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम? अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है? कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे? अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी, उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, होने दे के उस आगत सर होता सारा निवस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो और सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य। महाभारत को 5वां वेद बतावे, कटका मृगी दुनिया हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? शिवम रावल। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शीतलगढ़ी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सभी देव देवताओं की भक्ति करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे मैं ज़्यादा महत्व हनुमान जी को देता था। जैसे कि आपने बताया कि देवी देवता की पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा करता था, तो सर आपको उनकी पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उनकी पूजा करने से लाभ तो कुछ नहीं मिले हमें। तो पापा जी बहुत बीमार रहते थे, वे दुर्गा जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे।
तो यहाँ पे हर साल हरिद्वार भी जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे, मैं हर साल जाते थे। तो ऐसे भी उनके पैरों में सोई आ करती थी। वहाँ से आने के बाद काफ़ी बीमार हो गए, उसके बाद गए भी नहीं वहाँ पे, 4-5 साल गए तो काफ़ी सोई आ जाया करती थी उनके पैरों पे, मोटे मोटे हो जाया करते काफ़ी, चला भी नहीं जाता था उनसे, तो उनसे कोई लाभ नहीं मिला हमें। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कब और कैसे आए और आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे पापा जी बीमार रहा करते थे, तो इसलिए मेरे नाना जी ने कहा, ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे मेरे नाना जी, तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की काफ़ी कि चलो वहाँ पे चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के वहाँ, ठीक हो जाओगे तुम। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा उनके पास वहाँ पे। तो ऐसे 1 साल निकल गया सर ऐसे ही, तो काफ़ी बीमार रहने लगे, काफ़ी खर्च हुआ उनके ऊपर। तो उसके बाद 1 साल के बाद एक दिन सुबह ही मेरे पापा जी ने फ़ोन किया मेरे नाना जी के यहाँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं चलूँगा आज संत रामपाल जी महाराज के यहाँ। तो सर उस दिन सुबह मेरी नानी जी आ गई वहाँ पे घर, और उनके साथ चले गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाड़ा। तो तब 1 महीना हो गया था मेरे पापा जी को खाना खाए हुए। जब आश्रम गए, वो चल भी नहीं पाते थे, काफ़ी सोई आ जाती थी पैरों में जब चलते थे, बुखार काफ़ी था, हार्ट पेशेंट थे, 3-4 बार अटैक आ गया उन्हें अब Today तक, I'll teach you जबकि 3 बार अटैक how आता to है switch आदमी को, on Wi-Fi लास्ट स्टेज होती hotspot है in 3री बार, devices. 4 बार अटैक When आया this मेरे पापा drop-down जी को, menu is एक dropped, बार पहले आ find गया था, 3 बार the उसके Wi-Fi बाद आया। tether तो option here. जैसे आश्रम में Now गए, since it's नाम over दीक्षा here, ली, गुरु जी ने to आशीर्वाद go to दिया, the settings on तो that, उन्होंने काफ़ी we go हल्का to the महसूस settings. किया। खाना खाया, 1 महीना हो गया था मेरे पापा जी को खाना खाए हुए, 4 रोटी खाई मेरे पापा जी ने वहाँ This पे is the आश्रम में। settings menu. जैसे कि अभी आपने बताया We कि go to पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते more. थे, फिर संत Now रामपाल जी के in शरण में more, गए, तो आपको we कैसा get लगा? जो आपके पिताजी बिल्कुल अस्वस्थ थे, बिल्कुल उन्होंने 1 महीने से खाना ही नहीं खाया था जैसे कि अभी आपने बताया, तो आप लोगों को कैसा लगा वहाँ पर? सर मेरी मम्मी जी गई हुई थी मेरे पापा जी के साथ, तो पापा जी आए वहाँ से, 3 दिन के बाद आए सत्संग सुनने के बाद पापा जी वहाँ से, तो वे खुद चल कर आए। तो हमने देखा घर पे थे कि खुद चल कर आए, भाई आराम मिला है, कुछ तो है वहाँ पे, जो मतलब कभी डॉक्टरों के पास दिखा चुके थे, 1-1.5 साल हो गया था हमें, बहुत पैसा खर्च हो गया था उनके ऊपर। तो उसके बाद लगा कि हाँ कुछ है, और उसके बाद एक दिन मैं खेत में 12 से वायर लगाई हुई थी लाइट के लिए, तो more. उसको हाथ में लपेटा हुआ था मैंने, कनेक्शन कट करके 12 से, तो मैं इसको लेके आ रहा था, तो पीछे से किसी ने कनेक्शन कर दिया, तो उसमें आग लग गई, वायर में सारी जल गई बिल्कुल, जो उसमें कट थे बहुत ज़्यादा वायर में, मेरे हाथ से टच थे सब। तो संत रामपाल जी महाराज के दया से मुझे खरोंच भी नहीं आई बिल्कुल भी, और वायर सारी जल गई थी वो बिल्कुल। मेरी सिस्टर है, शादी हुई है उनकी, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम थी ये भूत प्रेतों से की, तो काफ़ी तंग थे मैं उससे, मैंने काफ़ी शानों के पास, मौलवियों के पास, इनके सबके पास घूम चुके थे। तो उसके बाद काफ़ी तंग होने के बाद 6-7 महीने तंग रहे मैं, काफ़ी सबके पास जा चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया पापा जी को कि ऐसे ऐसे है भाई, काफ़ी दिखा चुके थे मैं पहले भी, डॉक्टरों के पास भी, वैसे भी सबके पास, ओझा तांत्रिक सबको दिखा चुके थे। तो उसके बाद वहाँ पे लेके गए संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम दीक्षा ली, वो ठीक हो गई बिल्कुल। आपने बताया कि आपकी बहन का नाम लेने मात्र से ही जो भूत प्रेत की बाधा थी, आप लोग बहुत परेशान थे। हाँ, कई सियाने सप्टों के पास गए थे, हर एक कई तांत्रिकों के पास गए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दुख से छुटकारा नहीं मिल पाया था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी देते हैं, कोई दवाई देते हैं? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते, वे सिर्फ सच्चा ज्ञान You देते get हैं। tethering उनके and नाम portable में इतनी hotspot. शक्ति है Click on कि that. सब दुख दूर हो जाते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटे हुए थे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें लाभ हुआ, और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। सर अभी आपने संत रामपाल जी के शरण में आने के लिए कहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो कोई भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए शाम के टाइम साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 पे सत्संग आता है, तो उस पर नीचे डिस्प्ले होती है नंबर पीली पट्टी पर, तो नंबर पर संपर्क करें, और अपने नज़दीकी नाम दाम सेंटर खुले हुए हैं नाम दीक्षा के लिए, उन पे आके नाम दीक्षा लें। थैंक यू सर, धन्यवाद। सत्संग।